स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीआरटी एस्पिरेंट पे। तो आज से अपनी एक नई श्रृंखला सामाजिक अध्ययन की भी शुरू हो रही है, जिसमें से हम लोग पहले भूगोल के चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के आपके चैप्टर नंबर 7 से है, जो कि पढ़ा है। इसका वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? सौर मंडल। इससे आपके 5 से 6 नंबर का जरूर पेपर में आएगा। क्या नाम है? सौर मंडल। तो इसमें हम लोग पहले जान लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग देखेंगे। देखिए, सौर मंडल में हम लोग पहले ब्रह्मांड से शुरू करेंगे, ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे हमारा सौर मंडल क्या है, उसका सौर मंडल को अगर एक परिवार के रूप में देखा जाए तो उसका मुखिया कौन है, ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, और जो 8 ग्रह हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो धीमे धीमे करते हुए इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो पहला टॉपिक डाल लीजिए। इस पे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मांड। पहला टॉपिक ब्रह्मांड। इंग्लिश के आचार्य लोग पूछेंगे ब्रह्मांड को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मांड को कहते हैं कॉस्मोस। लिख लीजिए, COS। कौन सा मॉस? कॉस्मोस। COSMOS। COSMOS। तो पहले डाल लीजिए डिफिनीशन। क्या लिखेंगे? परिभाषा। डिफिनीशन जो हम लोग लिखेंगे, देखिए, पृथ्वी को जो भी अनंत आकाश घेरे हुए है, जब हम लोग रात में लेटते हैं तो ऊपर दिखता है, सब अनंत दिखता है, जिसकी कोई अथा नहीं है, मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता, वो सब क्या है? ब्रह्मांड है। तो लिख लीजिए, पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को, पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को, एक मिनट रुक लीजिए, दूसरा मार्कर ले लूं, ये अभी चल नहीं रहा। पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को, अपार आकाश को क्या कहते हैं? पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को जब हम लोग रात में लेटते हैं तो कहीं अथाह दिखती है? नहीं दिखती। तो उसी अपार आकाश को, जिसमें पृथ्वी एक धूल के कण के बराबर है, जिसमें जिसमें पृथ्वी एक धूल के कण के बराबर है, कण के बराबर है, क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। लिख लीजिए, ब्रह्मांड, कॉस्मोस कहलाता है। हम लोग जानते हैं क्या कि ब्रह्मांड में कई सारी आकाशगंगाएं, क्षुद्र ग्रह, सौर मंडल, ये सब आते हैं, लेकिन ये अभी हम लोग एक लाइन में लिखेंगे। लेकिन परिभाषा क्या हुई कि पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश, पृथ्वी को कौन? अपार अनंत आकाश घेरे हुए है, जिसमें पृथ्वी एक धूल के कण के समान है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रह्मांड कहते हैं। लिख लीजिए। या और अच्छे और सरल शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिख लीजिए, यदि हम ऊपर की ओर देखें, यदि हम ऊपर की ओर देखें तो हमें अनंत आकाश दिखाई पड़ता है, अनंत स्थान दिखाई पड़ता है। दूसरी परिभाषा क्या है? यदि हम ऊपर की ओर देखें, ऊपर की ओर मतलब छत की ओर, ऐसे नहीं अपनी छत के, छत लेंटर नहीं, जब खुले आसमान में हो तब। यदि हम ऊपर की ओर देखें, जानो कहो मास्टर साहब ने कहा तो ऊपर की ओर देखें, यहाँ तो छत दिख रही नहीं। जब जब गाँव में हम लोग रात में सोते हैं या दिन में देखते हैं, तब की बात हो रही है कि खुले आकाश में जब हम ऊपर की ओर देखें, जब हम ऊपर की ओर देखें तो हमें अनंत स्थान दिखाई देता है, अनंत स्थान दिखाई देता है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं।
जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। दोनों परिभाषा में से आप दोनों लिख सकते हैं या एक भी लिख सकते हैं। क्या सबसे सरल यही है। यदि हम ऊपर की ओर देखें तो अनंत स्थान दिखाई पड़ता है जिसका कोई ना शुरुआत पॉइंट दिखता है ना कोई अंत पॉइंट दिखता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। लिख लीजिए, मैं एक किनारे हो जाता हूं। अब लिख लीजिए एक पॉइंट डाल के कि ब्रह्मांड में सौर मंडल, ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह आदि चीजें शामिल होती हैं। ब्रह्मांड में सौर मंडल, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब लोग हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे क्या क्षुद्र ग्रह होता है, क्या क्षुद्र ग्रह होता है, क्या खगोलीय पिंड होता है, ये सब लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे। तारे, अंतरिक्ष शामिल होता है, तारे, अंतरिक्ष आदि शामिल होता है, आदि आदि शामिल होता है। तो इजी लैंग्वेज में हम लोग ने क्या समझा, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ऊपर की ओर देखने पर जो भी अनंत चीजें हमें दिखाई पड़ती है, जो भी खुला हुआ चीज जो कि असीम है वो दिखाई पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में सौर मंडल, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, तारे, अंतरिक्ष आदि सम्मिलित होते हैं। लिख लीजिए। फिर आई होप आप पॉज एक बार देख लूं सही आ रहा है कि नहीं। एक मिनट। आदि शामिल होता है। और रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, 3 दिन आपकी ये चलेगी, 3 दिन शिक्षण चलेगी, और जल्दी जल्दी बहुत इजी लैंग्वेज में आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ब्रह्मांड क्या है, फिर बोलिए जल्दी। पृथ्वी को, यदि हम पृथ्वी से ऊपर की ओर देखते हैं, अपने धरातल से ऊपर की ओर देखते हैं, तो जो खाली स्थान जो कि अनंत है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। अब नोट लगा के एक इसी में लिख दीजिए कि ब्रह्मांड का आकार अज्ञात है, मतलब उसे नापा तौला नहीं जा सकता है। नोट, रुपए वाला नोट नहीं, कोई लड़के नोट भी लगाते हैं काफी में, उनके नोट वहीं रख लिए जाते हैं, वहां तक नहीं पहुंचते हैं जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। तो ये वाला नोट लगाया करिए, वो वाला नहीं। लिख लीजिए, ब्रह्मांड का आकार ब्रह्मांड का आकार अज्ञात है, ब्रह्मांड का आकार अज्ञात है। लिख लीजिए। अब सेकंड हेडिंग डालिए, खगोलीय पिंड। सेकंड हेडिंग है ब्रह्मांड के, आपको इतना ही लिखना है जो कि आपको क्लास में ही याद हो गया होगा। अब खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड लिख लीजिए। खगोलीय पिंड को पहले लाइन में डाल कर लिख लीजिए, खगोलीय पिंड को आकाशीय पिंड भी कहते हैं। खगोलीय खगोलीय पिंड को, कौन सा पिंड, आकाशीय, खगोलीय पिंड को आकाशीय पिंड भी कहते हैं। और इसको आप कर देंगे अंडरलाइन। क्या कर देंगे कि खगोलीय पिंड को हम लोग आकाशीय पिंड भी कहते हैं। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, खगोलीय पिंड वे पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष में होते हैं, जिनकी रचना
प्रकृति ने की होती है, मानव द्वारा नहीं बनाए गए होते हैं। तो लिख लीजिए, खगोलीय पिंड ब्रह्मांड में पाए जाने वाले वे प्राकृतिक पिंड हैं, खगोलीय पिंड ब्रह्मांड में पाए जाने वाले, कहाँ पाए जाने वाले, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले वे प्राकृतिक, क्या लिखा, प्राकृतिक मतलब मानव द्वारा नहीं बने हैं, प्रकृति द्वारा है, प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक पिंड है जिनकी रचना मानव के द्वारा नहीं हुई है। जब प्राकृतिक है तो उनकी रचना मानव ने नहीं की होगी। तो लिख लीजिए, जिनकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है, जिनकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है। इसमें सभी ग्रह उपग्रह ये सभी आ जाते हैं, जिसमें ग्रह उपग्रह आकाशगंगा, धूमकेतु क्षुद्र ग्रह आदि शामिल हैं। पहले हमने जाना क्या, खगोलीय पिंड को आकाशीय पिंड भी कहते हैं। खगोलीय पिंड ब्रह्मांड में पाए जाने वाले वे प्राकृतिक, इसको अंडरलाइन कर देना, प्राकृतिक पिंड है जिनकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है। क्योंकि ये प्राकृतिक पिंड है, अगर मनुष्यों ने की होती तो क्या होते, मानव निर्मित होते। तो ये प्राकृतिक पिंड है जिनकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है। इसमें जितने अपने ग्रह हैं, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, ये सब पढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, धूमकेतु, कौन सा केतु, झूम मचाले वाला नहीं, धूमकेतु आदि शामिल हैं। बस आपको इतना लिखना है। चलिए, आई होप आपने ये भी नोट कर लिया होगा। जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए, मैं एक किनारे हो जाता हूं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, तारे। आपसे सीधा पूछेगा, 2 बार पूछा जा चुका है, तारे से आप क्या समझते हैं। आप लिख देंगे कि जमीन पर तारे पिक्चर देखी है, वही समझते हैं। तो एग्जामिनर कह देगा हमने भी बेटा 0 पिक्चर देखी है, 0 नंबर दे देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अब लिखना है, नेक्स्ट लिख लीजिए, तारे, हेडिंग तारे। तारे ये 2 बार पूछा गया आपका, लिख लीजिए 2015 एवं 16 में। सूर्य क्या है, एक तारा है, आप तुरंत बोलोगे, लेकिन तारे के बारे में हम लोगों को लिखना है। लिख लीजिए, तारे वे खगोलीय पिंड हैं। हमने खगोलीय पिंड पढ़ा, अब समझ लीजिए तारा भी क्या है, एक प्रकार का खगोलीय पिंड है। तारे वे खगोलीय पिंड मतलब जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है। मनुष्य ने तारा क्या बनाया, सूरज क्या हम लोगों ने बनाया, नहीं, प्राकृतिक देन है वो। तो तारे वे खगोलीय पिंड हैं जो, सूर्य एक प्रकार का तारा, वो हमें क्या देता, ऊष्मा और प्रकाश, जो अपनी ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो अपनी, 1 नंबर आपको सी मिल जाएगा, अपनी ऊष्मा व प्रकाश, ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आपने क्या लिखा, तारे वे खगोलीय पिंड हैं जो अपनी ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। फिर सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा, दुलारा नहीं, तारा है, जो हमारी पृथ्वी को
जो हमारी पृथ्वी को क्या देता है? ऊष्मा एवं प्रकाश। ऊष्मा व प्रकाश देता है। जो हमारी पृथ्वी को ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। सूर्य हमें बड़ा दिखाई पड़ता है क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के नजदीक है। कुछ तारे ऐसे होते हैं जो दूर दिखाई पड़ते हैं, और वो दूर दिखाई पड़ते हैं, वो छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो पृथ्वी से दूर है। लिख लीजिए, नोट लगा के इसी में लिख दीजिए। सूर्य, जो आपको पता है वो लिखना है। सूर्य पृथ्वी के नजदीक है, इसलिए बड़ा दिखाई पड़ता है। सूर्य पृथ्वी के नजदीक है इसलिए बड़ा दिखाई पड़ता है, जबकि कई अन्य तारे जो छोटे दिखाई पड़ते हैं, जो छोटे दिखाई पड़ते हैं, वे पृथ्वी से दूर वे पृथ्वी से अधिक दूरी पर हैं। वे पृथ्वी से अधिक दूरी पर हैं। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, तो तक मैं देख लूं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। अधिक लिखा हुआ यहाँ पर मैं लिख दूं। अधिक दूरी पर है। तो हम लोग ने तारों के बारे में क्या पढ़ा? तारे वे खगोलीय पिंड जो अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश, तारे के बारे में क्या बस याद रखना, मेन पॉइंट यही कि अपनी ऊष्मा एवं, तारों का मुख्य पॉइंट क्या है? अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश। अपनी, ये उनकी कुंडली है, ऊष्मा एवं प्रकाश होता है इसमें। बस इतना याद रखना। उत्पन्न करते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है जो हमारी पृथ्वी को ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। सूर्य हमें बड़ा इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के नजदीक है। जैसे आप हम ऐसे आपके पास चाहते जाएं तो हम बड़े दिखाई पड़ेंगे, दूर हो जाएंगे तो छोटे होते चले जाएंगे। वैसे ही सूर्य जो कि पृथ्वी के नजदीक है इसलिए बड़ा दिखाई पड़ता है, और जो तारे छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं वो पृथ्वी से बहुत दूरी पर होते हैं। और एक नोट और लगा के लिख दीजिए, नोट सेकेंड, कि ध्रुव भी एक तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। नोट सेकेंड, ध्रुव एक तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। ध्रुव भी, सीधा वन लाइनर पूछा जा सकता है कि ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है, तो उत्तर दिशा में। ध्रुव भी एक तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। उत्तर दिशा में चमकता है। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर आएगा अपना सौर मंडल। सौर मंडल जो कि 2024 में पूछा गया। सौर मंडल, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लेना। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और डीएलएड में मेन सब्जेक्ट पर फोकस करिए और पढ़ने का तरीका सीख लीजिए, है ना। मौज मौज में पढ़ना, टेंशन लेनी नहीं है किसी चीज की, और अपने व्यक्तित्व पर
काम करते रहिए, संस्कारों पर बल देते रहिए। मैं बार बार कहता हूँ, संस्कार विहीन व्यक्ति ऐसा होता है जैसे लकड़ी में अंदर दीमक लग जाती है, बाहर से चाहे जितना चमके, एक ठोकर लगेगी तो दरवाजा गिर जाता है। वैसे ही संस्कार विहीन व्यक्ति होते हैं। चलिए, सौर मंडल। अब अपना टॉपिक आया सौर मंडल, जिसको क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। अपना नेक्स्ट टॉपिक सौर मंडल, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, सोलर सिस्टम। लिख लीजिए। सूर्य, सूर्य बहुत इजी, सूर्य कामा 8 ग्रह कामा उपग्रह कामा क्षुद्र ग्रह। एक मिनट, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, रुक जाए, धूमकेतु, उल्कापिंड लिख दीजिए, उल्कापिंड, उल्कापिंड आदि, उसी में आ जाएंगे सब। 3 ही टॉपिक लिखा करिए, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड आदि का समूह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। आदि का समूह सौर मंडल कहलाता है। सौर मंडल कहलाता है। सौर मंडल कहलाता है। इस सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इस सौर मंडल का मुखिया, इस सौर मंडल का मुखिया, मुखिया मतलब मेन आदमी, मुखिया सूर्य है। इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मुखिया कैसे शुरू हुआ, देखिए, मुखिया कौन होता है घर का, जो आपके यहाँ कुछ चीजें कमा के लाता है, या जिसकी कमाई से घर चल रहा होता है, उसी को हम लोग मुखिया कहते हैं। ऐसे ही सूर्य क्यों मुखिया, क्योंकि वो सभी ग्रहों को क्या देता है, ऊर्जा एवं प्रकाश देता है। तो जो कुछ देता है वही कहलाता है क्या, मुखिया। इसीलिए सूर्य को क्या कहा गया, सौर मंडल का मुखिया, क्योंकि ये अपने सभी परिवार के सदस्यों को परिवार के सदस्यों को ऊष्मा व प्रकाश देता है। अब इससे इजी लैंग्वेज आप अगर बना सकते हैं तो वो भी आप बना के लिख सकते हैं। पहला, सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड आदि का समूह सौर मंडल कहलाता है। इस सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। सूर्य क्यों मुखिया है, वो आपने आगे बताया, क्या, क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों को ऊष्मा व प्रकाश देता है। जैसे आप लोगों के यहाँ अगर पिताजी कमाते हैं तो वो मुखिया माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको क्या देते हैं, रुपए, जिससे आप मोबाइल या डाटा यूज करते हैं। लिख लीजिए, फिर नोट लगा के इसमें लिख दीजिए। सूर्य के मुखिया होने के कारण इस परिवार को, सूर्य के मुखिया होने के कारण ही सूर्य के मुखिया होने के कारण ही इस परिवार को सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। इस परिवार को देखते हैं ना, जो मुखिया होता है उसी के नाम से हो जाता है। अच्छा, उनके घर के लड़के हो तुम या उनके घर की बिटिया हो, तो ऐसे ही इसका क्या नाम हो जाता है, सूर्य के कारण ही इसका नाम सौर मंडल या सौर परिवार पड़ गया। सूर्य के मुखिया होने के कारण ही इस परिवार को सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं, और इंग्लिश के आचार्य लोग कहेंगे सोलर सिस्टम। लिख दें वरना बुरा मान जाएंगे। सोलर सिस्टम, देखो कितनी खुशी आ गई, हमने सोलर सिस्टम लिख दिया इंग्लिश में। कहते हैं, और एक अभी बना देंगे फिगर, ये 3 पॉइंट करके आप लिखेंगे,
जल्दी से इसको भी पॉज करके यूट्यूब से वीडियो देख के रोक के आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। और ऐसा कुछ होगा नहीं जो समझ में ना आ रहा, हमको पहले ही पता है। आपकी हंसी बता रही है कि आप बार बार कह रहे हो, लाइव तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि गुरुजी पूरा समझ में आ रहा। मैं भी कह रहा हूँ कि आपको पूरा ही समझ में आएगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट चित्र बना लीजिए। ये बना के आना आपको एग्जाम में, गोला वोला अच्छा बना लेना। सूर्य, अब लिखते जाइए। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा बोलोगे गुरुजी? बुध। बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल भवन अमंगलहारी, वही वाले मंगल, मंगल ये बना लिए। फिर लिखिए बृहस्पति, शनि, फिर कौन है? बृहस्पति, किसका पति? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और फिर वरुण। बस ये आपको फिगर बना देना और ऐसे ऐसे कर देना। ये गोल गोल कक्षा में घूमते हैं ना, अगर ना अभी करना तो इतना ही बना देना बस। पहले सबसे नजदीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। अरुण और वरुण। चलिए इसको भी जल्दी से फिगर को पॉज करके बना लीजिए। अब पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सबसे बड़ा सूर्य बनाया था सौर मंडल में। अब सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सूर्य। क्या हेडिंग डालेंगे? सूर्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मून। अच्छा मून कहते हैं। सन, क्या कहते हैं? सन। देखो ये भी गलत बोला तो गिर गया, कपड़ा भी बुरा मान। ये भी पुष्पा पुष्पराज बना है। चलिए डाल लीजिए सूर्य, सन। अब तो इसके बारे में आप खुद ही लिख सकते हैं, इतनी चीजें परिभाषा बना के खुद ही लिख सकते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। देख दीजिए, सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड, सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। यह हमारी पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। यह हमारी पृथ्वी, इंग्लिश के आचार लोग अर्थ लो, लिख लो। ये हमारी पृथ्वी से 10 लाख, मतलब 10 लाख पृथ्वी जुड़ जाए तब एक सूर्य बनेगा, गुना बड़ा है। क्या लिखा हमने? सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। यह हमारी पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। ये किससे बना हुआ है? यह गर्म गैसों से बना हुआ है। यह अर्थात सूर्य, यह किसकी बात हो रही? सूर्य की गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ है। अभी सब लिखेंगे कौन कौन सी गैसें हैं। गर्म गैसों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण हम लोग जो ग्रह अभी बनाए थे वो एक निश्चित परिधि में परिक्रमा किया करते हैं। लिख लीजिए, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौर मंडल के सदस्यों बंधे रहते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल मतलब चिपकाने वाला बल, कि तुम छोड़ के नहीं जा सकते हो। बाबू सोना वाला नहीं, वो नहीं होता गुरुत्वाकर्षण, वो उल्टा हो जाता है। सूर्य के पास अच्छा वाला है जो पृथ्वी के पास है।
सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य सौर मंडल के सदस्यों को बांधे रखता है। सौर मंडल के सदस्यों को, अब लड़के लोग कहेंगे ये वाला बल हमको भी चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल। बेटा तुम्हारा भी कटेगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा ये बल के कारण ही सूर्य सौर मंडल के सदस्यों को बांधे रखता है। अब इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब लिखेंगे सूर्य की विशेषताएं, ये सूर्य के बारे में लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सूर्य की विशेषताएं, और ये पॉज करके नोट कर लिया करिए सभी लोग। और गुरुत्वाकर्षण बल तुम्हारे पास आने वाला नहीं है, उसकी चिंता करना नहीं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो वरना ऐसा पत्ता कटेगा बेटा। बस तुम सो रहे हो, तुम यहीं से कही रही हो, ऐसा नहीं है, वो सबसे वही कही रही जो तुमसे कहा है बाद में भी। चलो छोड़ो, सौर देख रहे, सूर्य की विशेषताएं, सूर्य की विशेषताएं इसके भी 4-5 पॉइंट लिख देंगे, लेकिन इसको लिखेंगे अगली क्लास में। तब तक देखो, अगर लाइव होने लगी तो लाइव क्लास लेने लगेंगे, नहीं तो अभी 4-5 दिन और रिकॉर्डेड चलेंगी। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इजी लैंग्वेज में ऐसे ही पढ़ते रहें, अपनी चीज़ें तैयार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।